स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक और ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की चर्चा करें। इससे पहले ये चर्चा हम आरंभ करें, आपको मैं ये सूचित करना चाहूँगा कि स्वर कथा चैनल वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि भारत की मानसिकता, भारत का विचार, भारत का दर्शन जन जन तक पहुँचे और भारत एक बार फिर विश्व गुरु के रास्ते पर अग्रसर हो। तो इसलिए आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और इसमें और भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें और अपने मित्रों से भी अनुरोध करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब। तो चर्चा आरंभ करते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। ये केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि हिंदुओं के 4 धामों में भी इसका एक स्थान है। 4 धाम है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी विष्णु के मंदिर हैं, जबकि रामेश्वरम शिव का मंदिर है। आदि शंकराचार्य द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक धाम एक विशेष युग का प्रतिनिधित्व करता है। बद्रीनाथ सत्ययुग का, रामेश्वरम त्रेता का, द्वारका द्वापर का और पुरी कलयुग का। हिंदुओं का मानना है कि इन स्थलों पर जाने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करने में मदद मिलती है, यानी कि सहायता मिलती है। मोक्ष उनको आसानी से प्राप्त हो जाता है यदि वो इन स्थानों के दर्शन करें। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक तो माना ही जाता है, परंतु जिस प्रकार से भारत के उत्तर में काशी को मान्यता है, उसी प्रकार से दक्षिण में रामेश्वरम को भी मान्यता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर घिरा हुआ है और एक प्रकार से बहुत ही सुंदर शंख के आकार का द्वीप दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्तुत हुए तो मार्ग में बहुत विशाल समुद्र आ गए। अब उस समुद्र को भी पार करना। भगवान राम ने सोचा कि लंका की विजय प्राप्ति की कामना को लेते हुए मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और इसीलिए वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि रावण ने ही वहां पुरोहित का कार्य भी संपन्न किया। एक और कथानक के अनुसार जब राम लंका पर विजय पाकर और रावण का वध करके लौट रहे थे तो ऋषियों और संतों के अनुसार उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बहुत से ऋषिगण उनसे बहुत क्रोधित भी हो गए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत विद्वान ब्राह्मण का वध किया। तब ऋषि वशिष्ठ ने उनसे कहा, हे राम, तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना पड़ा। तभी कहते हैं कि भगवान राम ने सीता सहित रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और हनुमान जी को ज्योतिर्लिंग लेने के लिए भेजा। हनुमान जी को आने में विलंब हो गया। तब माँ सीता ने बालू रेत से वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की। जब वो स्थापना कर चुकी थी तब ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी उपस्थित हो गए शिवलिंग को लेकर और वहाँ वो शिवलिंग की भी स्थापना की गई। और ऐसा भी माना जाता है कि उस शिवलिंग की आराधना पहले की जाती है। रामेश्वर के मंदिर में शिव जी की 2 मूर्तियां हैं। उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई हैं। देवी की एक मूर्ति पर्वत वर्धनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व के द्वार के बाहर हनुमान जी की भी एक विशाल मूर्ति लगी हुई है, जो अलग मंदिर में स्थापित। रामेश्वरम मंदिर के अंदर अनेक तीर्थ माने जाते हैं। रामानाथ मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ हैं। कोटि तीर्थ जैसे 1-2 तालाब भी हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारी गुणों से युक्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 64 तीर्थ हैं, परंतु स्कंद पुराण के अनुसार इसमें 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे एक और ज्योतिर्लिंग के विषय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।